गुड मॉर्निंग क्लास। चलो फिर हम लोग आगे आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम्हारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, तो क्या तुम लोगों को एक रिवीजन दे दूं क्या, छोटा सा, पूरा शुरू से अंत तक? ठीक है, तो चलो आ जाओ हम लोग एक रिवीजन लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI का फुल रिवीजन तो तुमने पढ़ा जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1, 6.2, 6.3। 6.1 में क्या था कि एक कॉइल था और उसमें क्या था, गैल्वानोमीटर लगी हुई थी, याद आ रहा है क्या? और उसमें एकदम बोलते जाओ नॉर्थ एंड साउथ किधर मूव किया, ठीक है, तो ये इसके ऐसे ऐसे जाने से क्या होता था, फ्लक्स चेंज, याद आ रहा है क्या? फ्लक्स चेंज के कारण इसमें क्या होता था, इंड्यूस्ड EMF, और उसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती थी। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एंड सेकेंड नंबर एक्सपेरिमेंट क्या था कि ये कॉइल था और इसमें क्या था, गैल्वानोमीटर था, याद आ रहा है क्या तुम लोगों को? और इसके बाद सेकंड कॉइल थी और उसमें क्या था, बैटरी थी, जो कि खुद पूरी की पूरी कॉइल क्या करती थी, है ना, समझ में आ रहा है, मूव करती थी, मूविंग अप्रोचेस एंड गोइंग अवे, मतलब जितना फास्ट आएगा जाएगा उतना तेज उसमें क्या होगा, इंडक्शन होगा। एंड लास्ट क्या था कि ये कॉइल C1 थी, इसमें गैल्वानोमीटर था, सबको याद है ना? और इसके बाद दूसरी कॉइल थी, अच्छा इसके कारण क्या होता था, ऐसा इंडक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? है ना, वो बुक देखना तुम लोग ऐसा। और यहाँ पर क्या था, सेकंड कॉइल था और ये भी कॉइल क्या था, बैटरी लगी थी और एक टैपिंग की थी, बट दोनों ही क्या थे, फिक्स थे। इसमें क्या था, ये वाला फिक्स है और ये मूवेबल है, और यहाँ पर भी ये फिक्स है, ठीक, और मैग्नेट क्या है, मूवेबल है। आ रहा है समझ में? ओके, और यहाँ पे क्या हुआ, टैपिंग की जितना फास्ट तुम लोग करते हो, ये एक्सिस दोनों ऐसे, ठीक है, और जितना फास्ट आप लोग टैपिंग की ऑन ऑफ करते हो उतना ही तेज क्या होता है, यहाँ पर EMF इंड्यूस होता है। और इसके बाद फैराडे ने अपना लॉ दे दिया, फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। फैराडे ने लॉ दिया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट्स बाय व्हिच कॉज EMF इंड्यूस्ड दैट विल अपोजेस द सेम कॉज। जिस कॉज के कारण वो EMF इंड्यूस्ड होगा, ये क्या करेगा, ये उसी का अपोज करेगा, है ना? कौन? चेंज इन फ्लक्स, भाई कॉज क्या है, चेंज इन फ्लक्स, तो ये EMF क्या करता है, उसी का अपोज करता है, ठीक, तो इसके कारण यहाँ कर क्या है, एक माइनस साइन है। क्लियर हो गया तुम लोगों को? तो ये यहाँ से जो है फैराडे। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा फ्लक्स। तो फ्लक्स सबको याद है बिल्कुल, अभी बस 4 से 5-10 मिनट के अंदर सब खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर ही। तो देखना अभी क्या था तुम्हारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट थे, यही दोनों तीनों चारों। तो यहाँ पर क्या है, फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग। अभी फ्लक्स क्या है देखना, फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स phi B इक्वल्स टू क्या था कि कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर एक क्लोज कर्व रखी गई है, दिख रहा है क्या? और यहाँ तुमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, ये क्या हो गया, DA हो गया, दिख रहा है तुम लोग? यहाँ से एंगल थीटा, तो ये क्या हो गया, DA cos थीटा, देयरफॉर स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया B डॉट क्या हो गया, DA cos थीटा, तो इसको क्या लिख देते हो तुम लोग, B डॉट DA, ओके, D phi B, देयरफॉर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू होल क्लोज कर्व इक्वल्स टू phi इक्वल्स टू phi B इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल B डॉट DA। आ गई बात समझ में? यही था फ्लक्स। और इसके बाद क्या आ गया था, फ्लक्स के बाद अब क्या बता तुम्हारा, फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। ओके, फैराडेज लॉज ऑफ, हाँ वही जो तुम्हें अभी बता दिया, फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन क्या कहता है, EMF इक्वल्स टू माइनस D phi B बाई, जल्दी बोल दो, DT इफ नंबर ऑफ कॉइल इज N, अगर नंबर ऑफ कॉइल क्या है, N टाइम्स है, माइनस N इंटू D phi B बाई DT। आ रही बात समझ में? बहाना बोलते रहो फटाफट, ऐसा लगे कि तुम लोगों को आता है, और अगर तुम लोग चुपचाप बैठे तो लगेगा कि तुम लोगों को कुछ आता ही नहीं है। इसके बाद है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है, उसी पर एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है। ये प्रोफेसर लेंज ने ही क्या लगाया था, माइनस साइन लगाया था, माइनस साइन वाज गिवन बाय प्रोफेसर लेंज। और जो ये लॉ है केवल E इक्वल्स टू D phi बाई DT क्या है, फैराडे लॉ है। ओके, और इसके बाद उन्होंने ये तुम लोग बताया कि अगर कोई एक मैग्नेट है
ये नॉर्थ है और ये साउथ, अगर ये किसी ये कॉइल के पास जा रही है, ठीक, तो ये कैसा बिहेव करेगी, ये भी नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगी। नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करने के लिए इसको कैसे होना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। उसमें करंट कैसे इंड्यूस होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर कोई एक बार मैग्नेट है और यहाँ पे नॉर्थ और इधर पे साउथ, बट इट विल बी मूविंग अवे, दूर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फिर वही बात, ये क्या करता, अब क्या करेगा, अब अपोजिट सेंस में क्या कर लेगा, ये कैसे बिहेव करेगा, साउथ। समझ में आ रहा है, साउथ के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आ गई बात समझ में क्या तुम लोगों को, सबको, बहुत बढ़िया। आगे देखो, जो है जरा सा सेट कर देता है इसको, आ गया क्या पूरा, है ना, चलो बढ़िया। इसके बाद अब देखो, मैं इधर ही लिखूंगा। अब जो है, जो तुम्हारा ये फैराडे लॉ हो गया, इसके बाद मैंने कल तुम लोगों को ये भी बताया था कि अगर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, याद करो, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो है, और कोई एक जो है, इधर ही देखो सब लोग, यहां ध्यान दो, एक कोई रेक्टेंगुलर ऐसा ये क्लोज कॉइल है और इसके अंदर इनसाइड जाता है, तो जैसे जैसे जाएगा तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो क्या करेगा, ये फ्लक्स इंक्रीज तो अपोज करेगा, कौन सा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो उधर आएगी। तो कैसे आएगी इधर, तो इधर आने के लिए करंट कैसे फ्लो होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से, समझा क्या, तो ये अपोजिंग है। और अगर मान लो कि कोई एक ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल है और ऐसा निकल रही है बाहर, देखो बाहर निकल रही है, तो एट एनी मोमेंट क्या हो रहा है उसका, ईच एंड एवरी मोमेंट इट्स फ्लक्स विल डिक्रीज होगा, तो क्या कर देगा, इसका सपोर्ट कर देगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के लिए इसमें करंट कैसे जाएगी, इस तरीके से। आ गई बात समझ में क्या, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद क्या था, मोशनल ईएमएफ। तुम लोग बहुत जल्दी इमोशनल होते हो, तो इसने भी तुम्हें पढ़ाया मोशनल। ये इमोशनल नहीं होता, ये सीधे मोशनल होता है। तो अब आ गया क्या, मोशनल ईएमएफ, है ना, ये बताता है ये लेसन उर्मिल तुम लोगों को कि किसी को भी देखो तो इमोशनल मत हो, सिर्फ क्या हो, मोशनल। जिंदगी में अपने आगे बढ़ो, ठीक है, उसको देखकर इमोशनल मत हो, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाओगे। तो देखो आगे बात बढ़ती है, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, अब यहां पर क्या बताया गया कि एक यूनिफॉर्म तुम्हारा क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, और इसमें एक रेक्टेंगुलर क्या है, वायर है, ठीक है, वायर है, जिसमें कैसे एक वायर, उसकी एक रॉड कैसी है, मूवेबल है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या, बहुत ही बढ़िया, कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अब देखो फटाफट, ये क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, मान लो इधर जा रहा है, दोनों हो सकता है। अभी ये इधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रही है, क्या हो सकता है इसका मतलब कि ये क्या करेगा, इसका फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये इट विल सपोर्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट किधर होगी, इधर, समझ में आ रहा है, यहाँ क्या था, पी, इधर क्या था, क्यू, इधर क्या था, आर, इधर क्या था, एस, याद आ रहा है तुम लोगों को, कैसे जाएगी करंट, ऐसे। आ गई बात समझ में क्या, ये देखो, ठीक, तो ऐसा मान लो किसी इंस्टेंट पर जैसे ये क्या है, x है, देयरफॉर phi b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ba, ऐसा होता है, तो b है, a की वैल्यू क्या हो गई, अगर ये लेंथ कितनी है, l है, तो ये क्या हो गया, lx, blx, देयरफॉर EMF इंड्यूस्ड इन द रेक्टेंगुलर वायर इज गिवन बाय E इक्वल्स टू d phi b by dt, ये ले लो, उसको कर दो, तो क्या हो जाएगा, b इंटू एल इंटू डी एक्स अपान डी टी, और ये माइनस साइन, और डी एक्स अपान डी टी क्या जा रहा है, लेफ्ट, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, डिक्रीज करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये जल्दी बोलो, माइनस v, तो ये बी एल वी, समझ में आ रहा है क्या, अरे सब पढ़ा दिया तुम्हें, बहुत बढ़िया। तो फिर इसके बाद क्या बताया गया था, कैसे, किस मेथड से, सेकंड मेथड तुम्हें ये बताया गया कि जो तुम लोग क्लास 10 में पढ़ के आते हो, क्या v इक्वल्स टू w बाई q मेथड, v इक्वल्स टू w बाई q,
पता है ये फार्मूला तुम लोग 10th में पढ़ के आए हो, बट वहाँ क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे क्या है ईएमएफ, वही पोटेंशियल डिफरेंस का रोल प्ले करता है। तो ईएमएफ E इक्वल्स टू W बाई Q। अभी W बराबर क्या होगा, W इक्वल्स टू क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितने डिस्प्लेसमेंट मारेगी भाई, L। अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन है तो देखो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, मान लो किधर जा रहा है, देखो करंट इधर जा रही थी, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा होगा, इसकी V किधर होगी, इस डायरेक्शन को होगी, तो V क्रॉस B इधर, ठीक। इलेक्ट्रॉन होने के नाते क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन इधर। तो जो ये जो तुम्हारा लॉरेंस फोर्स है वो किस इस डायरेक्शन में लग रहा है, और हमारा एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन को लग रहा है जो हम लोग मूवमेंट करा रहे हैं। तो क्या हो गया, फोर्स इंटू फोर्स कितना हो गया, मान लो कि कोई एक चार्ज Q है, ऐसा मान लो, पकड़ लो, तो Q V B sin 90 हो गया इंटू L। समझ में आया क्या, रख दो जरा, तो रखो, तो क्या हो जाएगा ये EMF इज इक्वल्स टू Q V B L बाई Q, Q ने Q को काट दिया, EMF बराबर क्या हो गया, V B L V, डायरेक्ट लिखो B L V। आ गई बात समझ में, बस बहुत बढ़िया। अब आगे देखो जरा सा, आगे बढ़ जाओ कि हाँ ये जो तुम्हारा क्या था सर्कुलर वायर, अब जरा उसके बारे में बता दूं जो है तुम लोगों को। ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने जा रहा हूं जो है, जो कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन करके बताया है, बट ये एक डेरिवेशन है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक सर्कुलर रिंग रखी हुई है, ठीक। उसके सेंटर पर एक रॉड को क्या किया जाता है, पिवोट किया जाता है, फिक्स किया जाता है, ठीक है। और फिर उस रॉड का सेकंड एंड जो है कहाँ होता है, उसके सरकमफरेंस पे, और इसके बाद उसको क्या कराया जाता है, रोटेट कराया जाता है। उस रोटेशन के कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जो रोटेट कराया जाता है, रोटेशन के कारण क्या होता है उसमें EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड, वो जो उसकी रेडियस जैसी काम करती है। तो देखो जरा सा ये कैसी, अब उसके बारे में जरा सा तुम लोग देख लो, तुम लोगों को सर्कुलर मोशन आता है, सबको मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आती है ना, V इक्वल्स टू R ओमेगा। अभी देख लो तुम लोग क्या होने वाला है, ये देखो ऐसा हो गया, ये एक तुम्हारा क्या है रिंग है, और यहाँ पर उसकी एक जो है वायर को क्या किया, रॉड को यहाँ पर पिवोट कर दिया, दिख रहा है क्या तुम्हें, और इसकी रेडियस क्या ले लिया तुम लोगों ने, R लिया गया, R जैस, ठीक। तो चलो x डिस्टेंस पे जा करके तुमने क्या लिया, एक dx का स्मॉल एलिमेंट ले लिया। अब ये कैसे चल रहा है उर्मिल, कुछ इस तरीके से तुमने रोटेट करवा दिया, और ये मान लो P पॉइंट से जयेश कहाँ पहुंच गया, कहीं तो भी Q पे, और ये जो एंगल बनाया, ये एंगल कितना बनाया, थीटा, और ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करवा रहे हो तुम लोग। मजा आ रहा है क्या तुम लोगों को, बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया याद हो रहा है तुम लोगों को। तो देयरफॉर EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द स्मॉल एलिमेंट DE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BLV। तो B तो B है क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है तुम्हारा B, और L की जगह पे क्या है DX और V। तो क्योंकि सिंस दिस स्मॉल एलिमेंट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, दैट्स व्हाई V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R ओमेगा। तो R कितनी है, X इंटू ओमेगा, रख दो इसकी वैल्यू, तो DE इक्वल्स टू क्या हो गया, B ओमेगा और X इंटू DX। अब टोटल के लिए क्या हो जाएगा, EMF इक्वल्स टू B ओमेगा X स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 to L। तो 0 to L तो क्या हो गया, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, B ओमेगा L मतलब R है यार, B ओमेगा R स्क्वायर बाई, तुम L भी ले सकते थे, B ओमेगा, लेकिन यहाँ रेडियस है, B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। समझ में आ गया क्या सबको। और सेकंड मेथड कैसे बताया था, सेकंड मेथड इसका कैसे मैंने बोला था तुम लोगों को कि जो तुम्हारा क्या होता है फ्लक्स, ये जब इसने ऐसे चला तो क्या हुआ, फ्लक्स निकालो इसका, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या होता है, लिटरली BA होता है कि नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एरिया जो तुम्हारी DA है यहाँ पर, तो DA बराबर क्या है, पाई R स्क्वायर इंटू थीटा अपान क्या 2 पाई, थीटा अपान 2 पाई। ये ने ये को काट दिया, क्या हो गया थीटा और R स्क्वायर बाई 2। लो तो ये फाई बराबर कितना हो गया BA, तो B है और ये R स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2। देयरफॉर EMF इंड्यूस इन द कॉइल, मतलब रिंग, तो क्या हो जाएगा EMF इज इक्वल्स टू D फाई B बाई DT। ये लो B R स्क्वायर बाई 2 साइड आ गया, D थीटा अपान DT, और तुम देख रहे हो कि ओमेगा
ओमेगा से ये घूम रही है, घूम रही नहीं घूम रही है दरअसल। तो क्या हो गया ये फटाफट बोल दो, ईएमएफ बराबर कितना, BR² ओमेगा बाई 2। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है, दोनों रिजल्ट सेम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें एनर्जी कंसिडरेशन ये सब I = E/R ये सब तुम्हें आता है, और जो है P = I, ये F = IBL, I की वैल्यू डाल दिया, F की वैल्यू हो गई, कितना हो गया B² L² V/R, और ये पावर P = क्या F.V, F तो निकाल लिया अभी, B² L², अब फिर क्या हो जाएगा B² L² V²/R, और इसके बाद पावर, ये पावर लॉस PJ I²R वो भी रख दोगे, उतना ही आएगा। जितना तुम मैकेनिकल पावर लगाओगे उतना ही ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगा, ठीक है। और इसके बाद 6.8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, जिसमें मैंने तुम्हें कितने 4 ग्राफ बताए जो है, किसके किसके, फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस, और फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, और तुम्हारा क्या था, पावर वर्सेस डिस्टेंस, EMF वर्सेस डिस्टेंस, और इसके बाद लास्ट में पावर आ गया, फोर्स पावर EMF फ्लक्स। ये चारों ग्राफ सिखा दिया था तुम लोगों को, याद है ना, एक ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक, वो फ्लक्स वाला। और इसके बाद एडी करंट, एडी करंट में क्या करते हो तुम लोग, एक प्लेट लेकर के ये नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में इस तरह से ऑसिलेट भी कराओगे तो भी क्या होता है, उसमें एडी करंट क्रिएट होती है, और उसके एडवांटेज क्या क्या है, 3-4 एडवांटेज है, सब तुम लोग पढ़ लो, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आ जाता है इंडक्शन। इंडक्शन क्या कहती है, इंडक्शन कहती है कि अगर किसी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस्ड हो रही है तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट। अब वहाँ यहाँ से जो है इंडक्शन फिनोमेनन चालू हो जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंडक्शन, फर्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्शन, सेकंड इज सेल्फ इंडक्शन। याद आ रहा है सबको? तो चलो आओ सबको दिखा देता कि अगर मान लो जो है म्यूचुअल एंड सेल्फ दोनों तुम्हें देखना हो तो 5E फ्लक्स चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। ओके, तो 5B इक्वल्स टू, अगर म्यूचुअल है तो MI, और 5B इक्वल्स टू क्या सेल्फ है तो LI। समझ में आ रहा है क्या सबको? है ना, दोनों जैसे जैसे आएगा। और तुम चाहते तो क्या लिख सकते थे, d5B, इसको d5B by dt is proportional to di by dt. The rate of change of current, induced current in the coil is directly proportional to the change in flux. या फिर change, the rate of change of flux in the coil is directly proportional to induced current, change of induced current. ओके, change in induced current in the coil। हो गया क्या? इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में मैंने तुम्हें सिखाया कि 2 कॉइल है, बट एक बड़ा वाला कॉइल और एक क्या था उसमें, छोटा कॉइल। एक बड़ी और एक छोटी, जीता कौन, बड़ी की छोटी? छोटी। देखो उसकी एरिया हमेशा मैटर करने लग गई, ठीक है, बड़े छोटे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा इंपॉर्टेंस कितना है दुनिया में। ये देखो R, और ये कितनी, ये R1 और ये वाली R2। समझ में आ रहा है क्या सबको? अब इसके बाद तुम्हें मैंने बताया कि ये लेंथ कितनी थी, L, याद आ रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना इसका, N2, इस वाली की कितनी, N1, याद आ रहा है सबको? बस बढ़िया से। अब क्या निकाल लो तुम तुरंत, इसका जो है फ्लक्स। तो तुम बताओगे कि फ्लक्स लिंकेज n टाइम्स ऑफ क्या, n टाइम्स ऑफ ∅1, m टाइम्स ऑफ ∅1, मतलब कि व्हेन I2 विद द करंट इज सेट अप इन द कॉइल S2, इसका नाम थोड़ा S2 रख दो, और इसका नाम क्या रख दो, S1। तो बड़ी वाली में तुमने एक I2 करंट स्टैब्लिश करा दिया, जिसके कारण क्या होगा, क्या होगा, इंडक्शन होगा फर्स्ट, पहला वाला। तो क्या हो जाएगा, इधर जल्दी बोलो, तो N1 ∅1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N∅ बराबर क्या, व्हाट, बोलो, N∅ बराबर क्या, कौन बोलेगा, M12 इंटू I2। बहुत अच्छे, देखो मैंने ये बता रखा था तुम्हें, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकाल दोगे तो जो फ्लक्स होता है N∅ बराबर क्या होता है, BA। असलियत में क्या होता है, BA, है ना, और ये A, तो B मतलब कितना हो गया, μ0 किसका, N2I2, और A मतलब पाई R1², जिसमें जा रहा है, इनटू क्या, N1 टाइम्स ऑफ L। तो टोटल कितना आ गया, N∅1 बराबर μ0 N1 N2 इंटू पाई R1² इंटू L इंटू I2।
ऑन कंपेयरिंग बाय 1 and 2 वी गेट, पूरा चैप्टर ही पढ़ रहा है तुम लोग तो, m12 इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर इंटू l। आ गई बात समझ में। सिमिलरली क्या क्या सिखाया था तुम्हें, m12 इक्वल्स टू m21, m12 इक्वल्स टू m21, बराबर जा रहा है क्या। अच्छा फिर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर इंटू l। अच्छा एक बात और बता दो, अगर इसमें क्या रख दूं मैं, ये मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दूं, भर दूं, तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फार्मूला विल चेंज टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू n1 इंटू n2 इंटू पाई r1 स्क्वायर इंटू l। क्या उस मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी वहां इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। बोलो खेल खत्म हो गया क्या। यस। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6.9 जो कि तुम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया क्या। और इसके बाद मैंने तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट का जो है फिर से तुम्हें कहानी बताई कि n151 इक्वल्स टू mi2, और अगर उसको हम लोग क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें तो ईएमएफ कैसे निकाली जाती है वो तुम्हें मैंने बताया कि n151 इक्वल्स टू, अगर मैं ऐसा बोल दूं mi2, मान लो किसी का ऐसा डिफरेंस, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ n51 इक्वल्स टू d बाई dt इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ di बाई dt, di2 बाई dt, मतलब दूसरे कॉइल, देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल्स टू माइनस d5b बाई, मतलब n151 अपॉन dt। समझ में आ रहा है क्या। तो ये हो जाएगा माइनस m इंटू di2 बाई dt। सारे फार्मूले याद होने चाहिए ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो ये ईएमएफ कितना हो गया, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकंड कॉइल। आ रहा है समझ, जो कि फर्स्ट में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये फर्स्ट की ईएमएफ है और सेकंड वाले की करंट चेंज इन द कॉइल है, और दोनों का क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस गुगे क्या होता है, सेम, m12 इक्वल्स टू m21। सबको याद आ गया। इसके बाद आ जाता है सेल्फ की बात कर लेते हैं। सेल्फ कैसे जाएगा। अब सेल्फ की कहानी बड़ी अलग है। सेल्फ कहता है कि कॉइल केवल सिंगल है, कॉइल केवल सिंगल है, ठीक है, एकदम अमरत्व प्राप्त करने की तरफ ये बढ़ रहा है जो है। अभी तक तो तुम दो थे उर्मिल, तुम दो थे, लेकिन मान लो उस एक का सहारा खत्म हो जाए, तब क्या कर लोगे, तब तुम्हें क्या करना पड़ता है, खुद ही इंड्यूस्ड होना पड़ता है ना, खुद अकेले काम चलाओ। तो क्या हो जाएगा ये, बोलो जल्दी। अभी ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ के बारे में कैसे पढ़ेंगे, जय, बस जो m आ रहा था वहां पर क्या लिख दूंगा मैं, l। तो बस फ्लक्स लिंकेज, अब मान लो उधर भी कॉइल कितनी है तो एक ही है ना, अपना एक सिंगल सोलेनॉइड, बट उसमें n नंबर ऑफ कॉइल्स है। तो फ्लक्स लिंकेज n151 इज प्रोपोर्शनल टू क्या, I, उसकी खुद की करंट, इंड्यूस्ड करंट, द चेंज इन करंट इन द सेम कॉइल। ठीक, अब क्या हो जाएगा, n151 इज इक्वल्स टू क्या, Li। आ रहा है समझ। EMF induced n151 upon dt equals to minus L into di by, जल्दी बोलो, dt। क्या सबको समझ में आ रहा है। बस यहाँ से कहानी खत्म। इसके बाद सेल्फ इंडक्शन, ये जो वैल्यू L की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फिर वही कहानी n151 बराबर क्या हो जाएगा, BA, है कि नहीं। अब लो BA मतलब B की वैल्यू कितना, म्यू नॉट n और I खुद की करंट इंटू A मतलब क्या, A मतलब A इंटू n टाइम्स ऑफ क्या, L। तो क्या हो गया भाई, वो तो एक ही है ना, सिंगल, तो n1 n2 थोड़ी ना आएगा उधर। म्यू नॉट n स्क्वायर और म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू A इंटू I। आ रहा है समझ। n151 ऑन कंपेयरिंग कितना हो गया, देयरफॉर L बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट n स्क्वायर A इंटू L। समझ में आया क्या। अब अगर उसके अंदर तुमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल भर दिया तो, अरे मैग्नेटिक मैटर पढ़ के आए ना, उसी तरह की जो इंड्यूस हो सकती है, हाईली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, बहुत तरह के, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो क्या रख दिया, इसमें रख दिया तो क्या हो गया, म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर A इंटू L। समझ में आ रहा है क्या, ये लो सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू हो गई, खेल खत्म। अब जब तुमने देखा, क्या देखा, जय एंड जयस, तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि जो ये सेल्फ इंडक्शन है L, इसे हम लोगों ने नाम दिया बैक EMF। यही क्या करता था, उस कॉज का अपोज कर रहा था। क्या कर रहा था, जो ये जो इसका EMF है, ये कह रहा है उसी कॉज का अपोज कर रहा है जिसके कारण ये क्रिएट हो रहा है। तो
अब इस कॉज के अगेंस्ट अगर तुम्हें ये चीज, ये प्रोसेस कंटिन्यू बनाए रखना है तो तुम्हें क्या करना होगा, ठीक है ना? नहीं, तुम्हें एक अपना एक्सटर्नल पावर लगाए रखना है। तो तुमने कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर, द रेट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा हूं, स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ईएमएफ इनटू आई वी आई। याद आ रहा है क्या? पावर अभी ये ईएमएफ अभी तुमने निकाला था क्या, एल इंटू डी आई बाई डी टी इंटू आई इंटू डी डब्ल्यू बाई डी टी। फटाफट देख लो क्या हो गया, 0 टू आई करंट स्टेब्लिश कराने पर एल आई इंटू डी आई, अभी फटाफट देख लो, हाफ एल आई स्क्वायर। सबको समझ में आया क्या? ये रही तुम्हारी दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? जब तुम्हें इतना ज्ञान हो गया कि सेल्फ नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, तो तब तुमने कहा कि भाई जब जहां पर म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा था तो क्या वहां भी सेल्फ आएगा? यस आएगा। अब तुमने कहा कि N151 फ्लक्स लिंकेज इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड, एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2, ठीक? ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो उसमें क्या हो जाएगा, तुम कहोगे M11 इंटू उसकी खुद की करंट I1 प्लस M12 इंटू I2, है कि नहीं? Therefore EMF is equals to माइनस डी फाई 1 बाई डी टी, है ना? अब ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, माइनस M11 डी आई वन अपान डी टी माइनस M12 डी आई टू बाई डी टी। जब ये M11 था खुद से म्यूचुअल इंडक्शन, तो उसी को हमने नाम दे दिया सेल्फ। क्या नाम दे दिया? सेल्फ। माइनस एल इंटू डी आई वन अपान डी टी प्लस माइनस M12 क्या आया, M12 डी आई टू बाई डी टी। और इसी के साथ साथ ये पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसके बाद क्या आया, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या हो गया था, एसी जनरेटर में एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था। सबको याद आ रहा है क्या? एसी जनरेटर में एक नॉर्थ पोल था और एक साउथ पोल था। तो जो नॉर्थ थी और साउथ थी उसके बीच में तुमने n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल को इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आ रहा है सबको? n नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल को जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो पाया कि उसके जब तुमने उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कराया, रोटेट करवा दिया। किसको? उस कॉइल को। तो तुमने पाया कि उसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये नॉर्थ ये साउथ है ना, दिख रहा है क्या तुम्हें? और ये रेक्टेंगुलर कॉइल और ये यहाँ से तुमने इसको क्या कराया, रोटेट करा दिया, ठीक? तो किसी इंस्टेंट टी पर जब ये किसी एंगल थीटा पर जो है नॉर्थ और साउथ जो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना जो है, तो जो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या आया, बी ए कॉस थीटा, देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाई डी। जल्दी बोलो तुम लोग, क्या आ गया, माइनस बी ए। अच्छा यहाँ थीटा बराबर क्या, ओमेगा टी, तुम लोग वहां इंट्रोड्यूस कर देना। तो बी ए इंटू माइनस साइन क्या, ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो माइनस बी ए। अच्छा और क्या होगा, एन टाइम्स, क्या होगा ये, एन टाइम्स। तो एन बी ए ओमेगा इंटू, अच्छा प्लस हो गया ये साइन ओमेगा टी, इसको नाम दे दिया ई नॉट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। दिस इज द साइनूसाइडल फंक्शन ओमेगा टी। और ये तुम्हारा ईएमएफ इसी के साथ साथ क्या हो गया, टोटल तुम्हारा जो ये बेसिक पार्ट था ये सब कंप्लीट हो गया। अभी इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब यही सब क्या होंगे, मल्टीपल होकर के बाकी लगते जाएंगे। अब जब तुम सवाल लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या होंगी, इधर अप्लाई होंगी, है ना? तो अब आ जाओ तुम लोग न्यूमेरिकल पे फटाफट सब लोग। देखो न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल्स क्या बोलेगा तुमसे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, वाह कितना बढ़िया सवाल है, हो गया क्या, 20। ठीक है। तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पर।